ताकत से मुल्क चल जाते हैं, तरक्की नहीं करते। इंटरनेट तक तो है नहीं इस मुल्क में, हमने इंटरनेट बंद कर दिया। जब इस मुल्क का नौजवान इस मुल्क के आइन को देखता है कि सिर्फ नारे की हद तक इस मुल्क में आइन है, कानून की अमलदारी नहीं होती, कोई क्यों इस मुल्क में रहना चाहेगा? जिस मुल्क के शहरी इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, चेयरमैन नैब का बड़ा कंसर्न यह है कि वो पैसे बाहर कैसे लेके जा रहे हैं। We believe tackling corruption is fighting only the symptom of a wider disease, and this disease stems from the societal degeneration that we are faced with. So we have to work to create an environment in which the society as a whole reflects abhorrence to the moral decay. ये चेयरमैन नैब थे, इंसदादे बदउनवानी का आज आलमी दिन था। मॉरल डिके की बात कर रहे थे, जो अखलाकी तौर पर गिरावट आई है हमारी सोसाइटी में, जहां करप्शन, बदउनवानी ये नॉर्मल बनता जा रहा है। बड़े आराम से, अब पहले वक्तों में करप्ट लोगों के घरों में आना जाना नहीं होता, अब बड़े आराम से लोग उन लोगों के साथ इंगेज करते हैं जिनके बारे में सब जानते हैं कि ये चोरी का पैसा है इनके पास। लेकिन इसी को, जिसको वो मॉरल डिके कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी कामयाबियां मिली हैं नैब को गुज़िश्ता चंद सालों में। असल मसला यह है कि नैब की कामयाबी की तारीफ क्या है, जो कामयाबियां आपको हासिल हुई हैं उसका मतलब क्या है? क्या नैब के लिए सियासी मुखालफिन के खिलाफ जो मुकदमे बनाए जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, लोगों के केसेस सियासी बुनियादों पर लटकाए जाते हैं, इसी को कामयाबी कहते हैं? मसला यह है कि हमारे यहां पहले हदफ कुछ और होता है, बाद में वो बदल जाता है, अहदाफ तब्दील हो जाते हैं। जिसके पहले केसेस थे वो केसेस खत्म होते हैं, बड़े शाहाना तरीके से खत्म होते हैं, नए केसेस बना दिए जाते हैं। पहले भी ये काम नैब बखूबी अंजाम दे रहा था, अब भी ये काम जोर शोर से जारी है। हमारे मुल्क में नैब ने फैसला इस बुनियाद पर करना होता कि किसी भी अमल का सियासी मकसद क्या है, उसका फायदा क्या है, क्या फायदा हो रहा है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि इदारे अपना काम करने की बजाय सियासत ज्यादा करते हैं। किस पर कब कैसे केस बनाना है, इंजीनियरिंग के लिए किस वक्त किसको इस्तेमाल करना है, इन केसेस में मेरिट से ज्यादा सियासत का अमल दखल होता। इसी सियासत को नैब के कागजों में शायद कामयाबी कहते हैं। चेयरमैन नैब ने यह भी कहा कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। क्या कहा पहले जरा सुन लें। उनकी एक मुल्क छोड़ के जाने वालों की जो उनका फोकस है, देखते हैं कि वो ठीक भी है या नहीं। While we are focused on traditional money laundering cases, corruption cases, let me tell you the world has moved on. There are new trends and new challenges which have emerged. For a country like Pakistan is the immigration challenge. It is draining our resources, it is bleeding our economy. Last year, 1.2 million Pakistanis left abroad for greener pastures. But our concern is that we need to know whether the money that they have taken along, was it from the prescribed banking channel or was it through some dubious means? Now this is our concern. वाह, यानी जिस मुल्क में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिस मुल्क के शहरी इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुनियादी तौर पर ज्यादा लोग वही हैं जो पढ़े लिखे जा रहे हैं, जो छोड़ के जा सकते हैं। चेयरमैन नैब का बड़ा कंसर्न यह है कि वो पैसे बाहर कैसे लेके जा रहे हैं। हालांकि पूरे पाकिस्तान का कंसर्न ये होना चाहिए कि वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहा है, क्योंकि आपके मुल्क के लोग, जब पढ़ा लिखा तबका जिसने इस मुल्क को चलाना है, जब इस मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में चला जाएगा तो उसका नुकसान अगले आने वाले सालों तक को जो होगा वो इसी मुल्क को वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारा फोकस क्या है? वो पैसा कैसे लेकर गया है, वो पैसा कमाने बाहर गया। कुछ लोग हैं जो पैसा भी लेकर गए होंगे, हो सकता है लोग 2 नंबर तरीके से, आजकल के कानून वैसे बाहर के बड़े सख्त हैं, इस तरह आसानी से बैंक अकाउंट्स में आप पैसे नहीं लेके जा सकते। लेकिन ज्यादा लोग जो पढ़े लिखे लोग गए वो नौकरी की तलाश में गया। क्यों जा रहे हैं? इस मुल्क के हालात देखें तो ब्रेन ड्रेन की वजह समझ आएगी। आज का नौजवान क्यों इस मुल्क में रहना चाहेगा? इस मुल्क में खौफ की फजा है। अगर आप सियासी हैं तो खदशा वही है, एहतजाज करना चाहें भी तो शायद नहीं कर सकते, पता नहीं क्या हो जाएगा, पुलिस कब छापा मार देगी। जब हिफाजत करने वाले वही दुश्मन बन जाएं या उन्हीं से आपको खौफ आना शुरू हो जाए तो ऐसे माशरों में रहना मुश्किल हो जाता है। इस मुल्क के सियासी माहौल में घुटन है, एक सर्वाइवल की सियासी लड़ाई चल रही है, जिसका खमियाजा या जिसकी कैजुअल्टी इस वक्त बाकी सब बन रहे हैं। उस
सर्वाइवल की लड़ाई में ज़ाहिर जीतने की एक तगोदो में सबसे बड़ा कैजुअल्टी, जैसे मैंने कहा, मुल्क है। दुनिया इज़हार राय की आज़ादी को यकीनी बनाती है। दुनिया के कैपिटल्स में मिलियन मार्चेस होते हैं, लोग अपनी सियासी वाबस्तगी के मुताबिक उनका हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब लोगों की सियासी राय का गला घोंटेंगे तो फिर जो जा सकता है वो जाएगा। अगर इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, अगर इस मुल्क में जो खराबियां, इंटरनेट तक तो है नहीं इस मुल्क में, हमने इंटरनेट बंद कर दिया। दुनिया की इकोनॉमीज में देख रहा था, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं इंटरनेट और आईटी बेस्ड, और हमारे मुल्क की सिंगल डिजिट एक्सपोर्ट इसीलिए है क्योंकि यहां पे इंटरनेट का पता नहीं चलता कब काम करेगा कब नहीं करेगा। तो जो नौजवान आईटी बेस्ड है वो क्या करेगा? अगर आपका मुल्क का निजाम ही और इकोनॉमी ही ना फ्लरिश कर रही हो तो वो क्या करेगा? वो मुल्क छोड़कर जाएगा। जब इस मुल्क का नौजवान इस मुल्क के आइन को देखता है कि सिर्फ नारे की हद तक इस मुल्क में आइन है, कानून की अमलदारी नहीं होती, कोई क्यों इस मुल्क में रहना चाहेगा? लोग अपनी राय का इजहार इलेक्शन में वोट डालकर करते हैं। हमारे यहां ताना बन गया है कि इस मुल्क में कौन सा इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ। जब ऐसा होगा तो कोई क्यों इस मुल्क में रहना चाहेगा? इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद होते हैं, लोगों को मौका दिया जाता है कि अपने नुमाइंदे चुने। जब इस अमल में मिलावट हो जाए फिर कौन सा अमल साफ रहेगा? जब अदालतों को, जब इस तरह की हुकूमतें बनेंगी फिर अदालतों को भी जेर करेंगी, निजाम को अपने काबू में करने की, अपने ताबे करने के लिए कानून साजी करेंगे। अच्छे निजाम में इदारों को जेर नहीं किया जाता, उन्हें एम्पावर किया जाता है, ताकतवर बनाया जाता है, हकूक दिए जाते हैं और उनकी हिफाजत की जाती है। तरक्की याफ्ता माशरे इसीलिए कामयाब होते हैं और हम इसीलिए नाकाम हैं। अगर आज का नौजवान ये समझे कि इस मुल्क का फैसला साजी में उसका हिस्सा नहीं है तो बिल्कुल ये मुल्क ये वो बात सोच ठीक रहा है, क्योंकि मुल्क अशराफिया के लिए बना है। और अशराफिया है कौन? वो लोग जो इस मुल्क में इलेक्शन लड़ते और जीतते हैं, जो इस मुल्क के ताकतवर तबके हैं जिन्हें हम इलीट कहते हैं। वो इस मुल्क की हकीकत है। जब रियासत का अवाम से रिश्ता इस नौइयत का बन जाए, जैसे बादशाह और रियाया का, तो लोग अपना मुस्तकबिल कहीं और ही ढूंढना चाहते हैं। हमें रुक कर यह सोचना होगा कि हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। क्या ये मुल्क ऐसे ही चलना है? क्या इसी तरह चलने के लिए बनाया गया था? अगर इस मुल्क को एक सही तरीके से चलाना है, मेरे ख्याल में एक नए इमरानी मुआहदे की जरूरत है। मुल्क को और इसके निज़ाम को रीसेट करने की जरूरत है। ताकत से मुल्क चल जाते हैं, तरक्की नहीं करते। हमारे सबको इसमें अपना किरदार अदा करना है। एक शफाफ अमल और एक आइन जिसके मुताबिक ये मुल्क चले। ख्वाहिशात पर नहीं, बहुत हो गया। अब तो मेरा ख्याल है सबको यकीन हो गया कि ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। इसका सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि इसको बदलने के लिए क्या हमारी नीयत है? क्या अपने मफाद को मुल्क पर हम कुर्बान करने को तैयार हैं? अगर जवाब मस्बत है तो फिर हल की जानिब बढ़ा जा सकता है। निज़ाम चलाने के लिए क्रेडिबिलिटी चाहिए, लेजिटिमेसी चाहिए, काबिलियत चाहिए, जो सब हमारे मुल्क की फ़ज़ा को बनाएंगे, जिससे इस मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सकेगा।